वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुं दीनतारिणं। धन्यवाद। सो वी आर रीडिंग, हम लोग श्रीमद् भागवतम से चर्चा कर रहे हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से 12वें स्कंद से कलयुग के लक्षण। कलयुग का क्या क्या होगा श्रीमद् भागवतम में आगे का पहले ही बता दिया गया है कि आगे चल के कैसा होगा। श्रीमद् भागवतम में इसको बहुत पहले ही बता दिया गया है। तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। तो जिनके पास भी श्रीमद् भागवतम है और आपके पास अगर 12वां स्कंद है तो आप उसको निकाल सकते हैं। 12वें स्कंद का दूसरा अध्याय जो है इसमें कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। तो आज इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे तो आपकी ज्ञान प्रबोधिनी की चर्चा होती है, लेकिन ये भी हमको थोड़ा पता होना चाहिए श्रीमद् भागवतम में जो बताया गया है कलयुग के लक्षण। इसको थोड़ा हम शुरू से पढ़ेंगे, तो आप मेरे पीछे पीछे इसको देखिएगा। कोई भक्त जो, जैसे कभी कभी मूवीज में डिस्क्लेमर बताया जाता है ना, जिनका हृदय कमजोर है वो कृपया करके इस मूवी को ना देखें। ऐसे कभी कभी किसी किसी मूवी में ना, भूतिया मूवी जो होती है ना, जैसे हमने एक मूवी देखी थी बैरी कंगना, है ना, उसमें कोई वो बाद में अपनी सास जो रहती है, सास ननद को मारती है। उसमें जो सास ननद उसको दहेज के लिए परेशान करती हैं, उसको बाद में वो भूत बन के मारती है। तो मूवी से पहले एक डिस्क्लेमर आता है। क्या डिस्क्लेमर आता है? जिनका हृदय कमजोर है वो इस मूवी को ना देखे। तो इसीलिए आप लोगों को भी डिस्क्लेमर है, जिनका हृदय कमजोर है वो लोग ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, वैष्णव का दर्शन कीजिए। ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिए, है ना? ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कलयुग के बारे में, क्या कहने जा रहे हैं। तो ये जो अध्याय है
कलयुग के लक्षण, इसकी समरी सुखदेव गोस्वामी ऐसे दे रहे हैं। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि जब कलयुग के दुर्गुण असह्य हद तक बढ़ जाएंगे तो भगवान कल्कि के रूप में अधर्म में रत लोगों का विनाश करने के लिए अवतरित होंगे। तब फिर नया सतयुग का प्रारंभ होगा। कलयुग की प्रगति के साथ साथ लोगों में सद्गुणों का ह्रास होता जाएगा और अशुद्ध गुणों की वृद्धि होती है। तथाकथित नास्तिक धर्म वैदिक आचार संहिता को हटाकर प्रधान बन जाएगा। राजा बटमार बन जाएंगे। बटमार मतलब जानते हैं आप? पॉकेट मार। और प्रजा निम्न वृत्तियां अपना लेती है। सारे सामाजिक वर्ण शूद्र जैसे हो जाते हैं। सारी गौवें बकरियां जैसी हो जाती हैं। सारी आध्यात्मिक कुटिया भौतिकतावादी घरों जैसी हो जाती है और पारिवारिक संबंध निकट विवाह संबंध तक ही सीमित हो जाते हैं। जब कलयुग समाप्त प्राय होगा तो भगवान अवतरित होंगे। वे अब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि कहाँ कैसे कल की अवतार होगा। आजकल कई सारे लोग कहते हैं ना, पड़ोसों में कई बार बुढ़े हो जाते तो उनको कह देते ये कल की अवतार है। ये विष्णु यश नामक उच्च ब्राह्मण के घर में शंभल नामक ग्राम में प्रकट होंगे और कल्कि नाम से विख्यात होंगे। वे अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और अपने हाथ में तलवार लेकर पृथ्वी पर विचरण करते हुए राजाओं के वेश में रहने वाले लाखों डाकुओं का वध करेंगे। तब अगले सतयुग के लक्षण प्रकट होने लगेंगे, जब चंद्र सूर्य तथा बृहस्पति एक ही राशि पर होंगे। ये सतयुग के बता रहे हैं कब आएगा। चंद्र सूर्य बृहस्पति एक ही राशि पर होंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो क्लास है इसके बाद एक कौन बनेगा करोड़पति सेशन होगा। जो भी इसमें जीतेगा उसको विशेष प्राइज मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो भी मैं बता रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है? जो स्पेशल प्राइज जीतने के लिए ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। तो कब प्रकट होगा? चंद्र सूर्य तथा बृहस्पति एक ही राशि पर होंगे। फिर क्या होगा? पुष्य नक्षत्र से जा मिलेंगे। उस समय क्या होगा? पुष्य नक्षत्र से जा मिलेंगे तो क्या होगा? सतयुग प्रारंभ होगा। इस ब्रह्मांड में जीवों के समाज में 4 युगों का अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली का इस क्रम में से चक्र चलता है। इस अध्याय का समापन अगले सतयुग में वैवस्वत मनु से प्रारंभ होने वाले भावी चंद्र तथा सूर्य वंशों के संक्षिप्त वर्णन के साथ होता है। अभी भी 2 संत स्वभाव वाले क्षत्रिय रह रहे हैं। मतलब आजकल जो हम अभी जूम पे क्लास ले रहे हैं, इस समय भी 2 संत स्वभाव के क्षत्रिय हैं जो इस कलयुग की समाप्ति पर सूर्यदेव, विवस्वान तथा चंद्रदेव के पवित्र वंशों को, ये हिमालय पे रह रहे हैं, ये फिर से चालू करेंगे। अभी ये जो चल रहा है, ये अभी बिल्डिंगों का जमाना आ गया है, इसमें ये खत्म होगा। इन राजाओं में से एक देवापी है, इनका नाम है देवापी, ये जो वहां रह रहे हैं हिमालय पे, जो महाराज शांतनु के भाई हैं। और दूसरे मरु हैं जो इक्ष्वाकु के वंशज है। वे कलाप नामक ग्राम में अज्ञात रहकर अपना समय काट रहे हैं। ये कलाप नाम के ग्राम में रह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन् नाक्षत्य आयुर्बलम स्मृतिः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल, स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। तो क्या क्या चीजें बहुत घट जाएंगी इस कलयुग में? क्या क्या चीजें घट जाएंगी? ये 8 चीजें क्या क्या हैं? धर्म घटने का मतलब ये है, क्या होगा ना,
कि धर्म कोई पालन नहीं करना चाहेगा। एक स्वतः ही प्रवृत्ति आएगी। मान लो हमारे जो भक्त हैं उनकी तो बात दूसरी है, लेकिन जो अभक्त होंगे खुद ही मन करेगा कि चले पाप करते हैं, चलो, खुद ही मन करेगा। आप सोचोगे कि यार हो क्या रहा है। सतयुग में बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी कि पुण्य ही करते थे। मतलब राजा लोगों को कभी ऐसे, जैसे आजकल राजा लोगों को क्या होता है, पार्टी करने का मन करता है, शराब पीने लगते ना, जैसे कॉलेज के लोग लड़के नहीं करने लगते, वैसे ही पुराने समय में जब बहुत खुश हो जाते थे तो दान करने लगते थे और यज्ञ होने लगते थे। मतलब ये दैट वाज द पार्टी। अब क्या हो गया, पार्टी का मतलब क्या हो गया है, अब लोग पार्टी का मतलब शराब ले आते हैं, फिर वो ये सब करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये चीज को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, खुद ही झूठ बोलने का मन करेगा। थोड़ा सा झूठ बोल देंगे तो थोड़ा शायद मान बढ़ जाएगा, है ना, नहीं खुद ही मन करता है झूठ बोलने का। फिर क्या करें, पवित्रता, पवित्रता भी बहुत नहीं रह जाएगी कलयुग में। लोग छिपाएंगे, है ना, नहीं। आजकल डिओड्रेंट का जमाना आ गया है, नहाए नहीं रहते हैं, खूब डिओड्रेंट लगाते हैं। वहां हमारे आईआईटी सेंटर पे एक प्रोग्राम हो रहा था, एक कोई आया एकदम से महका के चला गया, पूरा एरोमा ही चेंज हो गया। इट वाज लाइक आई थॉट हु वेंट जैसे कोई अप्सरा चली जाए वहां से। और ये जो व्यक्ति हैं, सबको प्रूव्ड फैक्ट है कि ये पिछले 8-10 दिन से नहाए नहीं है। ये पक्का ये नहाए नहीं है, कपड़े भी बदले होंगे तो उसमें भी डाउट है। लेकिन अब अगर उस कपड़े को धो दिया जाएगा तो गटर के पानी और उस पानी में कोई अंतर नहीं नजर आएगा। लेकिन इतना जो है, देखो आप कैसा ढोंग चल रहा है ना, तो यहाँ पे ये चीज को कह रहे हैं कि पवित्रता बहुत कम हो जाएगी। आजकल देखो सभी ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 1 2 3। तो ये 8 चीजें जो है धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएंगी। पवित्रता भी, क्षमा भी किसी के अंदर रह नहीं जाएगी। कोई क्षमा मांगेगा भी तो कोई नहीं करेगा, हम क्यों क्षमा करें, तुमने हमें क्षमा किया था। दया भी बहुत कम हो जाएगी, लोगों में ज्यादा दया नहीं रह जाएगी। आजकल देखो मैं आपको एक बताता हूँ, हैदराबाद में एक इलाका है जहां पर इन लोगों ने जो है, वहां पे खून की नदी बहती है। खून की दया देखिए इतनी कम हो गई है। पठानकोट ऐसे कुछ इलाका है ना, ऐसे उसको बोलते हैं हैदराबाद में। वहां पर खून एक बहुत बड़ा सा एक नहर के जैसा है, उसमें खून बहता रहता है। इतनी गाय को काटा जाता है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गाय काटने का स्थान वो हैदराबाद में। आपको सुन के आश्चर्य होगा, इंडिया में सबसे ज्यादा गाय काटी जाती है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गाय काटने का स्थान वो हैदराबाद में वो स्थान है। और इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। गाय के मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया खुद है। सोचने वाली बात है ये। देखो दया कितनी कम हो गई है। पहले लोगों को कष्ट हो जाता था तो लोग दुख व्यक्त करते थे, अब तो सब लोग इस कैलकुलेशन में करते हैं कि भाई वो आए थे तो हम जाएं। मर तो गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो हमारे में आए थे इसलिए हम जाते हैं उनके में। मतलब दुख तो नहीं है किसी को, पर कैलकुलेशन पूरा करना इसलिए जाते हैं। दया बड़ी कम हो गई। अब आयु भी बहुत कम हो गई। अब देखो 60-65 साल पे बाल सफेद हो जाते आजकल तो। मैंने देखा है कि सबके बाल छोटे से ही सफेद होने लगे। देखो, अरे 40-45 तो दूर की बात है, आजकल तो 25-30 पे ही लोगों को जो है सब हो जा रहा है। आयु बहुत कम हो गई है। अब हमको आपको ये सोचना चाहिए कि कितनी सच बात है। सुखदेव गोस्वामी को उस समय ये पता था, सुखदेव गोस्वामी को उस समय ये पता था
आयु भी बहुत कम हो जाएगी। 65-70 साल, ये सब तो अब तो देखो सब लोग कहते हैं कि बस इतने दिन जिएंगे और क्या। 100 साल कोई जी लेता है तो उसको अवार्ड मिलता है। स्मरण शक्ति भी दिन प्रतिदिन घट जाएगी, है ना। बहुत स्मरण शक्ति कम हो गई है। एकाएक से जल्दी से किसी से पूछ लो ना, परसों कौन सी सब्जी खाई थी, कोई बता सकता है तुरंत हैंड रेज करके? कोई नहीं बता पाएगा। सब किसी को याद थोड़ी है। अब लोग सोचेंगे तो फिर एकदम ध्यान लगा करके तब याद आएगा, हाँ हाँ बजर बट्टू खाया था। देखो यहाँ पर ये चीज को बता रहे हैं, हमें शास्त्रों में विश्वास बढ़ाने के लिए शास्त्र इस तरह की चीजें बताते हैं। अगर ये सब बता रहे हैं इसका मतलब ये शास्त्र में सब कुछ सच लिखा होगा। सोचो जो ये कह रहे हैं कि नाम ही सार तो कितना सही कह रहे होंगे। जब ये सब आजकल हो रहा है कि नहीं, कलयुग में, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो शास्त्र में जो कुछ भी कहते हैं ये सब सच कहे जा रहे हैं। अगर ये सब ऐसे सच कहा जा रहा है तो ये जो ये कहा जा रहा है, किराट हनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादया ये न्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णमे नमः, है ना नहीं। फिर जब ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है। ये कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। कह रहे ऐसे हरि को प्रणाम करते हैं जिनको केवल प्रणाम करने से सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो अगर ये सब जो फ्यूचर बता रहे हैं कलयुग के बारे में, अगर ये सब सच है तो क्या ये श्लोक गलत होंगे? है ना धना सिंह प्रभु, है कि नहीं? झूठ थोड़ी कहेंगे। सुखदेव गोस्वामी देखो, पैसे तो कमाना नहीं था, झूठ क्यों कहेंगे? सच कह रहे हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। शास्त्र में ये सब फ्यूचर वगैरह बता करके हमारी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, है ना कुलदीप प्रभु, हमारी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं कि देखो इसमें लिखा हुआ है कलयुग में उम्र कम हो जाएगी। हाँ सच में कम हो रही है। स्वास्थ्य भी देखो कम हो जाएगा, सबको रोग हो रहे हैं। हाँ ये बात तो सही कह रहा है। हमारा तो छोटा बेटा देखो कितना, उसका अभी बड़े बाल तो सारे सफेद हो गए उसके। हाँ ये सही कह रहे हैं, ये शास्त्र में सब सही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है वो जो लिखा होगा कि नाम बिना किछु नहीं को आर 14 भुवन मांझे, तो वो भी सच होगा, है कि नहीं। इससे हमको वो प्रूव करना चाहिए। तो आगे यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं ना, नहीं स्मरण शक्ति भी दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। पुराने समय में वेद शास्त्र लिखे नहीं गए थे, सब लोग श्रुतिधर होते थे, लेकिन अब लिखना पड़ता है। अब तो सब लिखना ही पड़ता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसको हम पढ़, क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, आप इसको देखिएगा। कलयुग के लक्षण हम पूरा करेंगे। जैसा कि श्लोक में वर्णन हुआ है, वर्तमान युग कलयुग में प्राय सारे वांछित गुणों का ह्रास होगा। उदाहरणार्थ उच्चतर सत्ता के प्रति सम्मान के सूचक धर्म का, जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता, ह्रास होगा। पाश्चात्य जगत में धर्माधिकारी लोग ईश्वर के नियमों को या स्वयं ईश्वर को लोगों के समक्ष राजनीति रीति से प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं।
फलस्वरूप पाश्चात्य बौद्धिक इतिहास में धर्म शास्त्र विज्ञान के मध्य एक कठोर द्वंद्व उठ खड़ा हुआ है। इस झगड़े से निपटने के उद्देश्य से कुछ धर्माचार्य सिद्धांतों को संशोधित करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे वे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों के अनुरूप बने अपितु उन छद्म वैज्ञानिक चिंतनों और धारणाओं के भी अनुरूप हों जो सिद्ध न होने पर भी विज्ञान के क्षेत्र में कपट से सम्मिलित हो गए हैं। जानते हो ये क्या कह रहे हैं? आजकल कई लोगों का ये फेमस हो गया है, साइंस आगे बढ़ रहा है, तो ये लोग क्या कहते हैं, हमारे जो धार्मिक नियम है इसको भी ये लोग कहते हैं कि साइंस से ये मैच खाता है। कैसे? तो ये लोग कहेंगे कि देखो तिलक क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे दिमाग ठंडा रहता है। ये लोग लॉजिक देते हैं कि तिलक लगाने का लॉजिक है दिमाग ठंडा रहता है इससे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिमाग गर्म हो रहा होता तब भी हम तिलक लगाते, क्योंकि ये गोपी चंदन है भाई, हमें इसको लगाना है ना। नहीं, इसलिए हम नहीं लगाते कि दिमाग ठंडा होता है। ऐसे ही कुछ लोग जो है लॉजिक देते हैं कि अभिषेक हम विग्रह का क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं, अब ये लोग देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं क्योंकि अभिषेक पुराने समय का एक पत्थर का विग्रह था, उस पत्थर में बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, तो जब अभिषेक करते हैं तो उन जड़ी बूटियों का रस उस अभिषेक में आ जाता है। देखो ये कितनी डिफॉल्टर फिलॉसफी है ये गलत फिलॉसफी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक करते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर इस चीज को कह रहे हैं। तो कुछ लोग इस तरह से धार्मिक नियमों को भी कुछ साइंस से मैच कराने के लिए चेंज करने लगते हैं। दूसरी ओर वे उन्मादी धर्माचार्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक विधि बिल्कुल मान्य नहीं और वे अपने पुरातन सांप्रदायिक अंधविश्वासों की सत्यता की दुहाई देते हैं। इस तरह क्रमबद्ध वैदिक धर्मशास्त्र से विहीन भौतिक विज्ञान स्थूल भौतिकतावाद के विध्वंसक क्षेत्र में चला गया है, जबकि चिंतन परक पाश्चात्य दर्शन सापेक्ष नीति शास्त्र एवं अनिश्चित भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण की ओर बह गया है। यद्यपि भौतिकतावादी विश्लेषण के प्रति पश्चिम के अनेक सर्वश्रेष्ठ विद्वान समर्पित हैं, किंतु बौद्धिक धारा से कटा हुआ अधिकांश पश्चिम का धार्मिक जीवन असमान उन्मादवाद तथा अवैध यौगिक तथा गुह्य संप्रदायों से छाया हुआ है। लोग ईश विज्ञान से इस हद तक अनजान हैं कि वे कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन को धर्म विज्ञान तथा धर्म के कल्पनाशील प्रयासों के इस विषम घालमेल के साथ नत्थी कर देते हैं। इस तरह सच्चा धर्म जो भगवत विधि का कठोर चेतन आज्ञा पालन है, पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। सत्य का भी ह्रास हो रहा है। लोग यह नहीं जानते कि सत्य क्या है। पर ब्रह्म को जानने बिना केवल काल्पनिक आपेक्षिक सत्यों को ढेर लगा देने से जीवन के असली महत्व या उद्देश्य को स्पष्टता से नहीं समझा जा सकता। क्षमा का भी ह्रास हो रहा है, क्योंकि किसी ऐसी कोई व्यवहारिक विधि नहीं है जिसके द्वारा लोग अपने को शुद्ध बना सकें और इस तरह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो सकें। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सुधार के लिए किसी प्रामाणिक कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान नाम कीर्तन करके शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक उसका मन क्रोध ईर्ष्या तथा शुद्रता से भरा रहेगा। इस तरह दया का भी ह्रास हो रहा है। सारे जीव ईश्वर के दैवी अस्तित्व में सहभागी होने के कारण शाश्वत रूप से जुड़े हुए हैं। जब नास्तिकता एवं संशयवाद द्वारा ऐसी एकता प्रच्छन्न हो जाती है तो लोग एक दूसरे पर दया नहीं दिखाते, वे अन्य जीवों के कल्याण कार्य को संवर्धित करने में अपना स्वार्थ नहीं पहचान पाते। वस्तुतः लोग अपने प्रति भी दयालु नहीं रह जाते। वे मदिरा, नशीली दवाओं, तंबाकू, मांसाहार, यौन असंयम तथा जो भी अंदर तृप्ति के सस्ते साधन उपलब्ध हो सके उनके द्वारा अपने को क्रमबद्ध रूप से विनष्ट करते रहते हैं। तो शराब पी करके अपना ही नुकसान करते हैं लोग, है ना। किसको नहीं मालूम है कि तंबाकू खाने से माउथ कैंसर होता है, डिब्बे पे भी लिखा रहता है, लेकिन देखो कितने मूर्खता हो गई है, फिर भी सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं, मालूम है फिर भी पाप करते हैं, क्योंकि इन सारी आत्मविनाशी आदतों
तथा काल के प्रबल प्रभाव से औसत आयु घट रही है। आधुनिक विज्ञानी जनता का विश्वास जीतने के लिए प्रायः आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं जो यह दिखाते प्रतीत होते हैं कि विज्ञान ने औसत आयु बढ़ा दी है, किंतु ये आंकड़े गर्भपात की क्रूर प्रक्रिया द्वारा मारे जाने वाले लोगों की संख्या का कोई लेखा जोखा नहीं बताते। जब हम गर्भपात द्वारा मारे गए बच्चों की संख्या को कुल जनसंख्या की जीवन संभावना से सम्मिलित कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि कलयुग में औसत आयु बढ़ी नहीं अपितु घटी है। बलम अर्थात शारीरिक बल भी घट जा रहा है। वैदिक साहित्य बतलाता है कि 5000 वर्ष पूर्व के युग में बच्चे को मनुष्य पशु तथा पौधे भी लंबे और अधिक बलवान होते थे। कलयुग के अग्रसर होने के साथ शारीरिक आकार प्रकार तथा बल में क्रमिक ह्रास आया है। स्मृति तो निश्चित रूप से क्षीण हो रही है। पूर्ववर्ती युगों में मनुष्यों की स्मृति अच्छी थी और उन्हें आज के जैसे उग्र नौकरशाही तथा तकनीकी समाज में पाला नहीं पड़ता था। इस तरह बिना लिखे ही आवश्यक सूचना और विद्या सुरक्षित थी। निसंदेह कलयुग में सारी बातें में नाटकीय परिवर्तन आया है। 1984 वर्ष के लिए अमेरिका के आंकड़े के सापेक्षण के अनुसार अमेरिका में 1982 में लगभग 37 लाख जीवित बच्चों का जन्म हुआ और जन्म के समय औसत जीवन संभावना 74 वर्ष थी, किंतु जब जीवित जन्म संख्या में 15 लाख गर्भपात जोड़ दिए गए तब गर्भित शिशुओं की औसत जीवन संभावना गिरकर 53 वर्ष हो गई। तो ये अबॉर्शन है, ये बहुत गंभीर पाप है। आगे फिर बता रहे हैं क्या और कलयुग के लक्षण होंगे। ये 8 चीजें घट जाएंगी। फिर पहला लक्षण, फिर दूसरा लक्षण क्या है? वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदयः धर्मन्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा सद्गुणों का लक्षण माना जाएगा। मतलब कोई अमीर व्यक्ति होगा तो उसको कह देंगे कि अरे ये तो बहुत महान है, अरे बहुत बहुत महान है। इनका नेचर बड़ा अच्छा है। अगर वो गधे वाला भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसको बोलेंगे कितना अच्छा प्रश्न पूछा आप, आपके पास इतना बैंक बैलेंस है इसलिए आपका प्रश्न अच्छा हो गया है। वैसे तो बड़ा गंदा प्रश्न था, लेकिन आपके बैंक बैलेंस का लिहाज करते हुए हम ये कह रहे हैं कि आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। सोचिए कहना पड़ जाता है। आप कुछ कह नहीं सकते। कोई बहुत ऊंची पोस्ट का, मान लो एमएलए आ जाए हमारी जूम क्लास में, है ना? नहीं तो अगर आप उनको कह दो अरे बेकार क्वेश्चन पूछा तुमने, बोलेगा अरे बंद कराओ इनका जूम। तो इसलिए फिर अब क्या, आजकल कोई पैसे वाला बहुत अमीर व्यक्ति अगर हो, एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार और सद्गुणों का लक्षण माना जाता है ना? नहीं कोई क्या, अच्छा मेरे घर में भी बहुत जो है होता था ये छुआछूत वाला ना, बहुत ये कास्ट के हैं वो कास्ट के हैं ऐसे होता था। एक बार एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, वो कास्ट के थे, तो कोई नहीं, सब लोग बोले आइए आइए बैठिए बैठिए, खूब अच्छे से सब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। सोचो, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखो ये चीज कह रहे हैं एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य का उत्तम जन्म, उचित व्यवहार और सद्गुणों का लक्षण माना जाएगा। ऐसा कलयुग में होगा। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। साधु जो होता था उसके पास कुछ भी नहीं होता था, उसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, और जो पैसे वाला होता था वो वैश्य था, उसको खर्च वर्च के लिए वो किया जाता था। आजकल ऐसा होता है जो ब्राह्मण है या अच्छे वो ज्ञानी है, वो बेचारा वो भी कहता है अच्छा अच्छा आइए अंबानी जी आप हैं, क्या करें बेचारे, है ना? और सद्गुण का लक्षण यही माना जाता है। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। अब देखो यूपी में एक मुख्तार अंसारी करके हैं, हमेशा छूट जाते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि भाई बल है उनके पास। कानून व्यवस्था इतनी लचीली है, उसको मार ही नहीं पा रहे हैं। मालूम है कि इसने कई सारे मर्डर किए हैं, उसको मार ही नहीं पा रहे।
ऊना में, हिमाचल प्रदेश में अभी एक रेप हुआ कुछ दिन पहले। एक प्राची गुप्ता नाम की लड़की थी, नहीं प्राची राणा नाम की लड़की थी, उसका रेप हो गया। बस वो अपना आराम से घूम रहा है, इट्स ए पार्टी और अपना आराम से घूम रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। और कुछ दिन पुलिस थाने में था, उसके बाद पुलिस ने कहा कि थोड़ा सा ऐसे हो गया, बेचारा ये बेचारा लड़का है, क्या करें बेचारा, ऐसे कह अब अपना घूम रहा है, वो खुश है। सोचो, कलयुग में न्याय व्यवस्था किसी के बल पे निर्भर करती है। वो भी डरते हैं पुलिस वाले, अगर एक मुसलमान है वो, उसको अगर मार देंगे तो ये लोग पुलिस थाने को ही जला देंगे, तो इसलिए डर के मारे बेचारे। देखो, तो यहाँ पे देखो कलयुग का लक्षण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलम एव ही। जिसके पास बल होगा, सारा न्याय व्यवस्था उसके पास चला जाएगा, कोई न्याय नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा? अभी थोड़ा इसका तात्पर्य हम स्किप कर रहे हैं। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। एक मिनट में श्लोक को पढ़ता हूं। दाम्पत्ये अभिरुचिर हेतुर मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हिरतिर् विप्रत्वे सूत्रमेव ही। कह रहे हैं अब क्या होगा कलयुग में आगे चलकर, पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे, है लिव इन रिलेशनशिप वाला सिस्टम आ जाएगा, विवाह का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और व्यापार की सफलता, अच्छा स्त्री पुरुष एक साथ आपस में रहेंगे, मतलब आजकल देखो शादी होती है ना, मैंने देखा है शादी में क्या होता है, शादी में कोई जो बिटिया होती है उसका लंबाई चौड़ाई गोराई क्या क्या ऐसा नापते हैं जैसे उसको ड्राइंग रूम में लटका देंगे ऐसा नाप करके। मैं सोचता ये उससे पूछो खाना बनाने आता है कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है पूछते ऐसा लंबाई चौड़ाई है ना, उसमें देखो आप न्यूज़पेपर में, अगर न्यूज़पेपर में अब देखोगे 5 फीट 3 इंच की गोरी सुशील कन्या के लिए वर चाहिए। अरे उससे क्या भाई, ड्राइंग रूम में लगाना है क्या उसको? ये लिखा होना चाहिए खाना बनाने आता है और ये करके काम करने आते, ये थोड़ा लिखो तब तो ठीक भी है, जो वहां वो करेगी भी उसके जॉब प्रोफाइल के अनुसार, उसका यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, सीनरी के हिसाब से उसको लिखा जा रहा है, सीनरी है कि बिटिया है देखो आप आजकल कैसे शादियां होती अब, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को उस समय भी पता था, देखो है ना। सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे देखो कैसे होगा कलयुग में। शादी.com पे अभी मेरी बुआ जी एक दिन कह रही थी मुझसे, बड़ा अच्छा रहता है देखो शादी.com पे, बड़ा अच्छा रहता है, स्क्रॉल करो जो पसंद आए चुन लो, स्क्रॉल करके देखो, है ना। यहाँ कह रहे हैं पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बस इनको लगा ये ठीक है, बस देखा, बाद में पता चला उसको मिर्गी का रोग है, टच करो तो उसको मिर्गी आ जाती है अब ये तो दूर से देख रहे थे कॉलेज में, इनको क्या पता, ये तो देख रहे थे बहुत सुंदर है, वो भी लड़का भी लड़की भी सोच रही थी बहुत पैसे वाला लड़का है, उनको भी पता नहीं था कि ये उधार की गाड़ी लेके आता था, और इनको भी पता नहीं था कि ये ऐसे, और ऐसे ऊपर से देख करके दोनों की शादी हो जाती है। बाद में जैसे ही उनको टच किया उनको झटके लगने, मिर्गी आने लगी, अरे बोले ये क्या हो गया हमारी इंद्रिय तृप्ति का तो एकदम भांडा फूट गया, है ना। नहीं देखो ये चीज को बोल रहे हैं यहाँ पर है क्या, बस पुरुष स्त्री केवल ऊपरी आकर्षण। मेरे दादाजी बिल्कुल गोरे हैं, वाइट एकदम गोरे, और मेरी जो दादी है वो एकदम प्योर काली है। ऐसे पहले शादियां होती थी। मेरी दादी जो है अभी तो चले गए दोनों, लेकिन दादी एकदम प्योर 100% ब्लैक है, 100%। और जो मेरे दादाजी हैं वो 100% एकदम गोरे स्मार्ट लंबे। मैं सोचता था इन लोग का पेयर किसने बनाया जब मैं लेकिन मुझे ये पता था कि ये पुराने समय में ऐसे शादियां होती थी,
अब आजकल क्या होता है, लड़का लड़की जाएंगे, अभी देखो सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे, लड़का लड़की जाएंगे, आपस में पहले मिलेंगे, फिर कहेंगे तुम्हें हम ठीक लग रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं तुम ठीक तो नहीं लग रहे, चलो ठीक है। ये ऐसे शादियां हो रही हैं देखो। उस अब एक लड़की को मैं जानता हूं, उसको उनको 3 बार लड़कों ने देखा, रिजेक्ट कर दिया, उसके बेचारे के दिल पे क्या बीत रही होगी सोचो। ऐसे तो शादियां हो रही। सुखदेव गोस्वामी देखो इसको कह रहे हैं, अब कोई गुण नहीं देखेगा, कोई पूछता नहीं है कि तुमको खाना बनाने आता है, तुमको कुछ आता है, रोटी गोल बना लेती हो कि ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाती हो, कोई पूछता नहीं है। सब लोग बस ये पूछते हैं कि भैया बस हाँ चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, हाँ बस दिखने में सुंदर है, बस यही। अब इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे, व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी, है ना नहीं, चोरी करेंगे लोग व्यापार में। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा, ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। अभी हम कुछ दिन पहले वहां पर गए थे, एक कार्यक्रम था, तो वहां हम गए थे, तो एक जो ब्राह्मण थे वो बड़ा मतलब टीका वीका लगा करके, धोती वोती पहन करके बैठे हुए थे, और एकदम मंत्रोच्चार कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कुछ दिन बाद हमने उनको देखा, वो अपना एक शादी में हम गए थे, हमने सोचा कि चलो, बिना प्रभु जी ने कहा कि चलना है, तो उसी शादी में उनको हमने देखा, एकदम डीजे में एकदम पूरे झटके के साथ नाच रहे थे, पूरे पूरे ब्राह्मण का वाला धागा था उनके पास, ब्राह्मण वाला जनेऊ, और एकदम पूरा झटके दे करके, एकदम पूरा एकदम आम जीन्स पहन करके, बाल वाल एकदम पूरा सोच रहे क्या हो गया ब्राह्मण देवता को। कितनी गंदी हालत हो गई ब्राह्मण देवता की। मैं और विष्णु गौर दोनों बैठे हुए थे बगल बगल, मैंने बोला विष्णु को, अरे हरि बोल, आपने वो ब्राह्मण जी, वो देखो, और वो डीजे में गाने बज रहे हैं, वो एकदम पूरा फिल्मी वाले, एकदम पूरा वो वाले हिमाचल वाले जो गाने होते हैं ना, वो नाटी डांस करते हैं ना, अब उसमें पूरा आनंद से नाच रहे, खुश है। कैसे ब्राह्मण है। सुखदेव गोस्वामी देखो बता रहे हैं, दिस इज टू बी लाफ्ड एट एक्चुअली स्पीकिंग। ऑल्दो मैं आपको ह्यूमरस तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन इस हंसने का विषय है कि जो ब्राह्मण है उसको अपना कुछ आचरण का कोई नियम नहीं है। सोचो, वो केवल जनेऊ धारण करके वो केवल आ जाता है, और बस ऐसे ही वो जो जो कर्म कराएगा उसमें क्या होगा, सोचो उसकी क्या पुण्य है। जो कर्म कराएगा उससे भी सबका नैया डूबने वाली है। सबको डीजे में आसक्ति बढ़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण देवता की डीजे में आसक्ति है। आजकल के देखो ब्राह्मण कैसे है ना। एक ब्राह्मण हमारे यहाँ मैं जानता हूँ, मांस खाते थे, 1 किलो खुद ही खा जाते थे, खुद ही लेके आते थे, और 1 किलो खुद ही खाते थे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। बार बार सब लोग जब धार्मिक कार्य होगा तो धोती वोती पहन के धागा वागा दिखाने लगेंगे कि भाई देखो हम हैं वाहन, और उसके बाद जाएंगे डीजे में नाचेंगे। आगे क्या होगा देखो, दिखाते हैं। मनुष्य लिंगमेवाश्रम ख्याताम वन्यो अन्यापति कारणम आवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वचः। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब बाहर से देख लेंगे कि अरे ये तो कोई बहुत बड़े लाल कपड़े पहन करके आ गए, तो सोचेंगे अरे ये तो बहुत महान है। उनका इंटरनली जानते नहीं हम कौन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बहुत भैया इतना कपड़ा पहन के आ गए, धोती वोती पहन के आ गए, साधु संत तो होंगे, है ना नहीं। और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। मतलब कोई कहेगा कि भाई लाल कपड़ा पहन लिए तो ये है, चलो ये नीला, ये सफेद पहन लिए तो ये, ऐसा नहीं है, उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा।
कपड़े चेंज करने से कोई नहीं होगा सन्यासी, है ना। नहीं, यदि किसी की जीवित जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें करने में चतुर होगा वही पंडित माना जाएगा। तो ऐसा आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी कथाएं होती हैं, उसमें ये सब सच नहीं बताएंगे, वो सब कहेंगे जस्ट थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, think positive, do positive, and remain positive. You can even inscribe a plus sign on your forehead. That is the positivity, है ना। नहीं, और ये मीठा मीठा बोलेंगे, सब लोग अच्छे रहिए, अच्छे से बोलिए। तो ऐसे बोलेंगे तो उनको लोग सोचेंगे देखो महान संत से हम मिल के आए, वो हमारे प्रभु जी तो ये बता रहे थे कि कलयुग में सब कम हो रहा है। तो उनको ज्यादा सुनने के लिए लोगों को रुचि होगा, वो मीठा मीठा बोलेंगे, हाँ सब भला भला, ऐसे ही बोलेंगे और हम सोचेंगे कि बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वही विद्वान पंडित माना जाएगा। फिर क्या होगा, यदि किसी के पास धन नहीं है तो उसे अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक सुकृति से व्यवस्थित होगा। तो पुराने समय में जो विवाह था वो कैसे होता था, बहुत बड़ा आयोजन होता था, सारे गांव को बुलाया जाता था। आज भी हिमाचल में एक दिन धाम होती है शादी में, सारे सब लोग आते हैं, पूरा मंडी आता है? पूरा पूरा मंडी आता है। आजकल अब क्या शादी होती है, चुपके से शादी करते हैं कि तोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। ऐसी विवाह होगा, कहीं जाएंगे, लड़का लड़की जाएंगे, साइन करेंगे, चुपके से आ जाएंगे, शादी हो गई। और फिर कि तोड़ने में किसी को पता न चले कि तुम लोग शादीशुदा हो या नहीं हो, चुपके से करके चले आए, किसी को मालूम ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि दाम, अब देखो शादी कैसे होगी, विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, देखो ये श्लोक है, मैं खुद का नहीं बोल रहा हूं। अनाड्यते वासाधुत्वे साधुत्वे दंभ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे, स्वीकार एव, बस हम लोग चलो शादी कर लें, हाँ ठीक है साइन कर दो, हो गया शादी। शादी में कोई फंक्शन नहीं होगा, आजकल ये हो गया है। आज और न्यूज में क्या आता है, कोर्ट में अपने निकट सकट सगे संबंधियों के साथ विवाह कर लिया। क्यों, बता क्यों नहीं रहे हो भाई, तुम लोग शादी कर लिए तो बता क्यों नहीं रहे हो सबको, हैं? इसलिए कि ताकि तोड़ने में दिक्कत ना हो। पुराने समय में हर एक संस्कार, विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार, बहुत बड़ा आयोजन होता था। संतान उत्पत्ति के लिए कोई जाता था तो एक बहुत बड़ा आयोजन होता था कि भाई गर्भाधान संस्कार होगा। और आजकल क्या होता है, सब कुछ चुपके चुपके होता है। तो ये कलयुग के लक्षण बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए केवल स्नान करके योग्य समझेगा। फिर क्या होगा, तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। ये देखो क्या लिख रहे हैं, दूरे वार्ययन् तीर्थम लावण्यम केश धारणम उदर भरता स्वार्थः सत्यत्वे धार्ष्यमेव हि दाक्ष्यम कुटुंब भरणम यशो अर्थे धर्म सेवनम। लक्षण देखो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय या मतलब कहीं पानी हो, तीर्थ स्थान मतलब क्या, कहीं तालाब हो, पानी हो, ठंडी ठंडी हवा बहे, वही तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान का मतलब क्या है, जहां एक साधु संग मिले वो तीर्थ स्थान है ना। तीर्थ स्थान वो नहीं है जहां पर ठंडी ठंडी हवा बह रही है। आजकल लोगों को भी अगर बोल दो कि गर्मी में वृंदावन चले जाओ तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं, गर्मी में नहीं जाएंगे वृंदावन प्रभु जी, गर्मी में हम वैष्णो देवी जाएंगे। क्यों, क्या भाई ठंडे की बात है कि नहीं? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भक्तों को कंफर्ट के देखते हैं भक्त लोग भी,
और क्या। यहाँ देखो, लेकिन देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो सच है वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ना। कह रहे हैं मनुष्य की केस सज्जा पर आश्रित उसकी सौंदर्य को माना जाएगा। आजकल हेयर स्टाइल आ गया ना, देखो एक हेयर स्टाइल है, यहाँ से ऐसे निकल जाता है और सीधा ऐसा लगेगा कि अगर कोई गले लगा ले तो उसके चुभ जाए। है कि नहीं, नागराज के जैसे। एक कॉमिक्स पढ़ी थी हमने, नागराज। उसमें वो डसने डसने के लिए वो लगाया जाता है। वैसे ही आजकल हेयर स्टाइल आ गया, एक ने यहाँ हेयर स्टाइल, एक यहाँ निकाल लिया और एक यहाँ निकाल लिया, बकरे के जैसे लगता है सच में। और एक हेयर स्टाइल आ गई साउथ में, मैं जब जॉब कर रहा था मैं, तो कोई जूनियर एनटीआर करके एक हीरो है, उसने सारे बाल हटा दिए, केवल दाढ़ी रखी। मैंने देखा सारे कॉलेज के लड़के जो है सब केवल दाढ़ी रख रहे हैं, बाल हटा दिए। ये क्या हो गया भाई, सबको एकाएक से वैराग्य आ गया। तो पता चला कि ओ सब, अच्छा ये मूवी के हीरो ने ऐसे कर दिया है। तो हेयर स्टाइल से सुंदरता मापी जाएगी, ये कलयुग में ऐसा होगा, पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं। देखो अभी मैं अभी बस इसको क्लोज कर रहा हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा, है ना नहीं, उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, है ना नहीं, मतलब बस पेट भर जाए, और जो जितना ढीठ होगा उसे सत्यवादी माना जाएगा, है ना नहीं। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वही दक्ष समझा जाएगा। मतलब कई बार हमने भी देखा है कि जो हमारे जैसे जैसे दादाजी वगैरह है ना, उनको ऐसे ही बोलते हैं, वो कहते हैं कि चलो अपना सब जिम्मेदारी निभा लिए, बच्चों की शादी कर दी, सब हो गया, बस हो गया। इसी को लोग अच्छा मानते हैं, जबकि ये तो कबूतर भी करता है, अपने परिवार को चलाना तो कबूतर भी करता है भाई, इसमें कोई महानता थोड़ी है। धर्म करना ना महानता है। अपने परिवार को चलाना थोड़ी ना महानता है, ये तो कबूतर भी करता है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर लेगा वही दक्ष समझा जाएगा, कि बस हो गया, जिम्मेदारी निभा लिए, अब आराम से ये मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा, है ना नहीं। और धर्म का अनुसरण, श्लोक में क्या कह रहे हैं, देखो श्लोक में क्या कह रहे हैं, दाक्ष्यम कुटुंब भरणम यशो अर्थे धर्म सेवनम। धर्म करेंगे तो लोग दिखाएंगे सबको, हम माला करते हैं अलख निरंजन, सबको दिखाएंगे, है ना नहीं, हम हैं महान। तो इस तरह से, है ना। खैर ये सुखदेव गोस्वामी इसको बता रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या होगा, तो धीरे धीरे जो भी बलवान होगा वो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा, जो शक्तिशाली होगा वही राजनीति में आगे बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, जनता ऐसी लोभी निष्ठुर शासकों द्वारा जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियां संपत्ति छिन जाने पर पर्वतों जंगलों में भाग जाएंगी। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फूल, बीज खाने लगेंगे, सूखे से पीड़ित होकर पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। जनता को शीत, वात, अत्यधिक चिंता से भी पीड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु त्रिंश द्विंशति वर्षाणी परमायु कलौ निराम, ये कह रहे हैं, है ना नहीं। मतलब कलयुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम इतना जिएंगे। एक और जगह पर भविष्य पुराण में तो ये लिखा हुआ है 20 साल के व्यक्ति को बुढ़ा कहा जाएगा, 20 साल के व्यक्ति को, और 3 फीट के व्यक्ति को लंबा, 3 फीट के व्यक्ति को लंबा कहा जाएगा और 20 साल के व्यक्ति को बुढ़ा। फिर क्या होगा, कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों का शरीर के आकार छोटे हो जाएंगे, वर्णाश्रम मानने वाले धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे, मानव समाज वेद पद पर पूरी तरह भूल जाएगा, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब सब करेंगे। पारिवारिक संबंध, अच्छा, गौवें बकरियां जैसी होंगी,
आश्रम सांसारिक घरों से भिन्न नहीं रहेंगे तथा पारिवारिक संबंध तात्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं रहेंगे। आजकल देखो मी एंड माई स्पाउस वाला सिस्टम आ गया है कि नहीं, बस हस्बैंड वाइफ बस, और ज्यादा से ज्यादा मम्मी पापा बस रहेंगे। पुराने समय में क्या होता था, अच्छा हमारे घर पे है 4 चाचा तो वो सब चाचा लोग वहीं रहेंगे, उसी में सबका खाना बन रहा है। और आजकल क्या हो गया है, मैं मम्मी पापा बस, इतना चल गया बहुत है। तो ये चीज यहाँ पर देखो बता रहे हैं। पहले क्या होता था, इतनी कंबाइंड फैमिली होती थी, मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं था कि बेटा कहाँ है कई बार तो 2-2-3 दिन तक पता ही नहीं रहता था, क्योंकि मैं चाचा लोग के साथ रहता था, दीदी किसी के साथ, कभी वहां कभी चला गया, कभी दादी के साथ ही घूम रहा हूँ, पता ही नहीं रहता था। अब आजकल क्या हो गया है, बस मैं मम्मी हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, बच्चा दोनों को देख करके तंग आ जाता है अब देखो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, पारिवारिक संबंध तत्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएंगे। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी होंगी, सारे वृक्ष बौने शमी वृक्षों के जैसे प्रतीत होंगे, बादल बिजली से भरे होंगे, घर पवित्रता से रहित और सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय भगवान, मतलब ये 800 साल जब कलयुग के बचेंगे तो भगवान कल की प्रकट होंगे, अभी नहीं प्रकट होंगे। भगवान कल की शंभल ग्राम के अत्यंत निपुण ब्राह्मण महात्मा विष्णु यश के घर में प्रकट होंगे। भगवान कल के अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर ईश्वर के 8 योग ऐश्वर्यों तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। और इस तरह से ये लक्षण अभी यहाँ पर समाप्त होता है। तो अभी हम इस ये चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि कलयुग में ये जो लक्षण है, ये सुखदेव गोस्वामी ने बता करके हमें श्रीमद् भागवतम के प्रति श्रद्धा बढ़ाने को कह रहे हैं। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये सच कह रहा है, ये नाम संकीर्तन कितना महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य जीवन हृदय हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, कह रहे हैं कि ये नर देह जो मिला है ये उस नाव के जैसे है जिससे इस भव सागर से तरा जा सकता है, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम सच कह रहा है। तो ये सब फ्यूचर के बारे में बता करके हमारी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, तो अभी मैं कुछ प्रश्न करूंगा, मैं देखता हूं कौन कौन भक्त ने ध्यान पूर्वक सुना है। ठीक है, पहला सवाल, कलयुग में सुंदरता किससे नापी जाए? हैंड रेज करेंगे तो मैं अनम्यूट करूंगा। सुंदरता कैसे नापी जाएगी? कलयुग में सुंदरता कैसे नापी जाएगी, मतलब समझा जाएगा ये सुंदर है ना, सुंदर कौन सुंदर है? जो कि देवेंद्र भारद्वाज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैंने जस्ट अभी लॉगिन किया था, बट उतना सुन लिया था। ये केस सज्जा से करेंगे प्रभु जी? हाँ, लावण्यम केश धारणम, लावण्य मतलब सुंदरता, केश धारण से सुंदरता नापी जाएगी। हेयर स्टाइल है ना, इधर चेंज यस। करेंगे उधर चेंज करेंगे, इसी से कहेंगे कि सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो बस बाकी आपने ध्यान पूर्वक सब लोगों ने सुना है, तो इसलिए मैं बहुत प्रश्न नहीं पूछूंगा। आज मेरा भी थोड़ा सा हेक्टिक सा शेड्यूल रहा है। आई हैव गिवन 4 लेक्चर्स टुडे, सो आई हैव थोड़ा, अभी मैं भी वो करना चाहता हूँ, पर फिर भी मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 12 मिनट है। मेहुल प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप जिस तरह से कंसेप्ट को समझाते हैं, ये यूनिक स्टाइल है काफी, मतलब इतने ये पाश्चात्य देश के लोगों को उस तरह समझाना काफी फायदेमंद है, हम काफी कुछ समझ जाते हैं आगे देश से। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे 20th श्लोक में शायद एक डाउट था, 20th है या 19th श्लोक है, जिसके अंदर ये बताया था कि भगवान के षड योगेश्वरे 8 योगेश्वरे या 8 विशेष गुण। षड ऐश्वर्य तो सुने प्रभु जी, 8 विशेष गुण कौन से होते हैं, ये एक बारी आप बता देंगे। 20वां था या प्रभु जी इसके आसपास का श्लोक था, 20 के आसपास। हाँ शायद ये था, ये रहा प्रभु जी, 8 योग ऐश्वर्य 8 विशेष गुण। हाँ, ये योग सिद्धि है, उसको बता रहे हैं। ये वो ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य नहीं है, ये योग सिद्धि है। और 8 जो ये है गुण है, इसका मैं भी अभी तो मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से इसमें 8 है। अभी जब श्रृंखला में ये हम पढ़ने लगेंगे, अभी तो हम 10वें अध्याय का पढ़ रहे हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उस समय जब आएगा तो मैं क्लियर कर लूंगा, इसको मैं बता दूंगा। और प्रभु जी लेंगे तो प्रभु जी तो बता ही देंगे, है ना। अगर नहीं मान लो प्रभु जी को ध्यान रहा तो उस समय मुझे एक बार स्मरण कराइएगा, तो मैं इसको कहीं से देख करके आपको बता दूंगा, आचार्यों की पुस्तक से या कहीं से। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी सॉरी अगर मेरे क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि सुखदेव गोस्वामी जी क्यों ये सब इसमें बताए, कलयुग के लक्षण, उनका क्या उद्देश्य था ये बताने का प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली जब सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं तो बहुत सारे ऑडियंस को देखते हुए बता रहे हैं। ये जानते हैं कि इस कलयुग में कई ऐसे नए नए लोग होंगे जो ये कहेंगे कि पता नहीं शास्त्र सही है या नहीं सही है, बस ऐसे ही बोल देते हैं, 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी, हम क्यों विश्वास करें। तो जब इस दुनिया की चीजें जब बताई जाती हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, आप ध्यान से देखना इसको, है ना। मान लो ये एक वॉशिंग मशीन है माता जी, है ना। दिस इज ए वॉशिंग मशीन जो आपके घर में नई नई आई है। एलजी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है ये, है ना। इसमें बहुत सारे नॉब्स हैं, नई नई। अब माता जी ने, आपके बिटिया ने ऑर्डर कर दिया, आप आए, आपने देखा अब इसको कैसे हम ऑपरेट करें। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, देख रहे हैं इसको, लेकिन आपने वहीं गिरा एक किताब देखा जिसमें आपने देखा कि इसके ही नॉब वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ये नॉब वगैरह बना हुआ है, तो आपको क्या समझ में आएगा वो किताब क्या है, कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो मैनुअल है उसका, जो उसके बारे में बताया, उसको कैसे यूज करना और क्या करना है सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसी तरह से ये जो सुखदेव गोस्वामी है, जब इस तरह की चीजें जब वर्णन करते हैं तो हमें ये पता चलता है, अरे ये बटन वटन तो मैच कर रहा है इस दुनिया से। अच्छा ये किताब, इसका मतलब इस दुनिया की किताब है। अच्छा तो बाकी चीजें भी फिर वॉशिंग मशीन के बारे में ठीक ही लिखी होंगी। तो फिर हमको वो भी चीजें फिर विश्वास हो जाती है कि अच्छा 4 मुंह वाले ब्रह्मा होंगे भाई, कोई होगा जरूर, ये गलत नहीं लिख रहा है। जब श्रीमद् भागवतम में ये सब लिख रहा है तो इसका मतलब 4 मुंह वाले ब्रह्मा होंगे, एक ऐसे एक सृष्टि होती होगी, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु होंगे जिनके नाभि से एक कमल निकलता होगा, और वहां पर ये सारा सृष्टि होगा, उसमें भूलोक में हम उड़ीसा में बैठे हुए हैं। अच्छा ऐसे ये सच बात है, हैं? ऐसा हुआ होगा। ये तो सब सही कह रहे हैं ये लोग, किताब तो सही कह रही। ये श्रद्धा जनित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहते हैं। ठीक है माता जी, ये सब बता रहे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम जी। ब्रजेश लता माता जी, आपका कोई प्रश्न है?
ब्रजेश नेता माता जी, आपका इंटरनेट बहुत कम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। मैंने आज और क्लियर हुआ, रामायण में लिखा हुआ था इस कलयुग के दोस्त, जैसे आप बता रहे हैं कि वो चतुर होंगे और मार्ग वही सुलभ होगा जिसके मन में अच्छा लगेगा, मार्ग पे अच्छे पैर नहीं चलेगा कोई अपने मन में। उसमें लिखा है रामायण में चौपाई, तो मुझे आज थोड़ा पक्का हुआ। मैं सोचती ये कहीं ऐसे ही तुमने लिख दिया है, भागवत में भी सुना तो पक्का हुआ, मार्ग जोई सो मन भावा और पंडित वो जो गाल बजावा। तो ये कलयुग के लक्षण रामायण जी मैंने पढ़े प्रभु जी, आज मुझे पक्के हुए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। माता जी का बहुत एक्सपर्टाइज है रामायण में। थैंक यू माता जी। देवेंद्र भारद्वाज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, ये 800 वर्ष जब कलयुग के रह जाएंगे तो ये भगवान कलगी का अवतार होगा, और उसके बाद फिर प्रभु जी ये 800 वर्ष तक भगवान कलगी में रहेंगे, इसका मतलब कलयुग में। ऐसे उम्र तो नहीं लिखी है, लेकिन फिर उसके बाद जब शमन कर देंगे तो उसके बाद फिर ये जो सूर्यवंश और चंद्रवंश के दो राजा हैं देवापी, ये आएंगे और फिर से यहाँ पर इसका जो सतयुग का आगमन होगा आगे चल के। पर ये तो नहीं लिखा है कि कितने वर्ष तक यहाँ पर रहेंगे, पर ये अवश्य है कि वो परिवर्तन लाने के लिए कुछ विध्वंस की आवश्यकता है, उसके लिए आएंगे कल के अवतार। तो ये प्रभु जी ये जो सृष्टि है ये समाप्त हो जाएगी? समाप्त नहीं होगी। ये कई प्रकार के 5 प्रकार के प्रलय होते हैं। नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, अर्ध प्रलय। नहीं, समय के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण प्रलय, एक अर्ध प्रलय, है ना। और ये नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, ये सब अलग अलग प्रकार के प्रलय हैं। तो उसमें से एक ये भी प्रलय होता है कि हल्का सा डिवास्टेशन हो करके ये नया युग आ जाता है। लेकिन इस बार जो ये होने वाला है, इस बार में ऐसे भी नहीं होगा। इसमें बस मनोवृत्ति लोगों की बदल जाएगी और लोगों का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ conscience of the people will gradually happen with the progress of सतयुगा। समझ रहे हैं आप बात को? यस यस प्रभु जी, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। मुस्कान माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर। प्रभु जी आपके लेक्चर हमेशा बहुत ही ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन वाले होते हैं कि हम बैठकर इंट्रोस्पेक्ट कर पाए चीजों को। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, और प्लीज प्रभु जी मैं पहले से सॉरी कह देती हूँ अगर थोड़ा भी गलत हुआ प्रश्न, बस मेरे दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया एक बार। प्रभु जी जब आप ऐसे मैरिज के बोल रहे थे कि आजकल जैसे ऐसे मतलब गुप्त जैसे थोड़ा ही लोगों में कर लेते हैं शादी, प्रभु जी तो मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि बहुत बार अभी ऐसा होता है कि खर्च की वजह से भी लोग ऐसा कर लेते हैं ना, कि जैसे बहुत ज्यादा शादी में एक्सपेंस होता है तो शायद उतना होता नहीं है उन लोगों के पास, तो इसीलिए शायद वो बहुत कम लोगों में कर लेते हैं। तो प्रभु जी इस पे ये वाली चीज को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये भी गलत होगा कि क्या? हाँ, ये कंसिडरेशन हो सकता है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तब हम उच्च सिद्धांत हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम पर्सनली लोगों के लेवल पे बातें करते हैं उनसे, तब हमको उनके व्यवहारिक प्रैक्टिसेबल लेवल को बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है तो हम उसको बता सकते हैं कि ऐसे कर लो आप, है ना। नहीं, लेकिन अगर कोई जब हम सिद्धांत इस तरह से क्लासों में चर्चा करते हैं, तब हमको मुख्य जो सिद्धांत है उसी को चर्चा करना चाहिए। कि इसमें ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर आप देखोगे जो बहुत धनाढ्य रहते हैं, जो खुद सक्षम हैं, उनका ही विवाह इस तरह से होता है। जबकि गाँव में जो शादियाँ होती हैं वो तो अगर साइकिल पे भी बारात जाएगी तो बड़े धूमधाम से जाती है। मैंने तो यही देखा है, आपका पता नहीं, किसी का हो सकता है कि कंसिडरेशन हो तो ठीक है,
कोई ऐसी कुछ नहीं है, पर इस सिद्धांत को समझने का मतलब लक्षण हमारे अंदर आना ये चाहिए कि विवाह बताना क्यों आवश्यक है, ताकि जो स्त्री पुरुष हैं उसको ये समझ में आए कि ये एक बहुत बड़ी चीज हुई हमारे साथ, इसको हम तोड़ेंगे नहीं, कभी कभी तलाक नहीं करेंगे। ये इन दोनों को बताने के लिए, हृदय में बैठाने के लिए कि इतने लोग इसके साक्षी थे, इतने लोगों के सामने मैंने विवाह किया है, अब मैं थोड़े से अनबन की वजह से पति पत्नी में इस संबंध को कैसे तोड़ दूं? मैं नहीं तोड़ूंगा। इस प्रयोजन को समझना चाहिए। आप समझ रहे हैं माता जी? मुस्कान माता जी? जी 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 प्रभु जी, समझ रहे प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी अगर वो मतलब मैंने थोड़ा ऐसे अजीब से पूछ लिया एक क्वेश्चन, वो बस ऐसे दिमाग में आ गया था प्रभु जी एक बार। थैंक यू सो ठीक मच है। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद अच्छा प्रभु। प्रश्न आया आपके मन में, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। मैं तो बहुत जल्दी बोलता हूँ, इसमें भी आपको प्रश्न आ जाते हैं। ये तो बहुत आप बुद्धिमान हैं, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। नहीं तो मेरे लेक्चर के बाद तो कई लोग ब्लैक आउट हो जाता है कि यार प्रभु जी ने क्या बताया, आए और चले गए। इतने स्पीड में मैं बता रहा हूँ, उसमें से भी आपको सिद्धांत को सुन करके, समझ करके प्रश्न उठा दे रहे हैं। बहुत बुद्धिमान है आप। ठीक है। पारिजात सुदेवी माता जी, आपका कोई प्रभु जी, प्रश्न? धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु माता जी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैंने ये सुन नहीं पाया लेक्चर आपका, जो मेरे से निकल गया प्रभु जी, अब मैं उसे कैसे, मतलब क्या मैं सुन सकती हूँ उसे फिर दोबारा? हाँ जी माता जी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी कुछ दिन में भेज दी जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप और ये सब ग्रुप्स में ये आ जाता है। अच्छा तो ये अगर आपको नहीं मिलेगा तो ये मेहुल प्रभु से आप कनेक्ट करके ले भी सकते हैं। जी ठीक जी, है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रिंस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये एक तो नहीं, लेकिन जो 6 फीचर्स हैं वो जो हम कृष्णा या भगवान के बारे में बात करते हैं, प्लीज एक बार बता दीजिए। तो तो अनंत, षड षड कुछ बात कर रहे थे। हाँ, ज्ञान अच्छा, अनंत ज्ञान। है ना, नहीं, या वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फेम, रिनंसिएशन एंड एनर्जी, पावर जिसे कहते हैं, या फिर या शक्ति, है ना, नहीं? समझ रहे हैं आप? ये 6 चीजें, ठीक है। अनंत बल, अनंत धन, ऐश्वर्य, धन, अनंत सौंदर्य, अनंत ज्ञान, अनंत यश, अनंत वैराग्य और अनंत शक्ति। ओके प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है प्रभु जी। निशा माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि प्रभु जी जैसे प्रभु जी ने हमें बताया था प्रभु जी कि कल युग में प्रभु जी मतलब हम मतलब जैसे हम जो जीवात्मा है प्रभु जी, हम फिल्टर्ड आउट हो के आए, मतलब ना हम सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में भगवान के धाम नहीं जा पाए, तो कल युग में हम फिल्टर हो गए एक तरह से, जिसका कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी तक यही बड़ा संसार है। तो प्रभु जी इसके बाद जो फिर जो ट्रांजिशन होगा प्रभु जी, अभी कल युग से फिर से अब सतयुग आएगा प्रभु जी इसके बाद, तो फिर प्रभु जी सतयुग में हम मतलब जो नहीं जा पाएंगे भगवान के धाम, वही जीवात्माएं प्रभु जी एंटर करेगी मतलब सतयुग में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब हर एक जीवात्मा का अपना अकाउंट अलग अलग होता है। हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में इस बार आप कलयुग में हैं, और अगले जन्म में हो सकता है फिर से किसी ब्रह्मांड में आप कलयुग में ही हो, क्योंकि आपको ये अवसर देना है उनको कि भगवत धाम जा सके। तो कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजित। ये कलयुग ज्यादा भाग्यशाली है सतयुग से भी ज्यादा। इसमें अभी देखो छोटी सी उम्र है, 70-80 साल तक है।
इसमें थोड़ा बहुत भजन कर लिया, भगवत धाम चले जाएंगे। सतयुग में तो 1,00,000 साल उम्र होती है। 1,00,000 साल कौन बैठेगा? यहाँ 2-3 घंटे जूम पे बैठ ही नहीं पाते। 1,00,000 साल कहाँ हो पाएगा, है ना? तो इसलिए हमको ऐसा नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हो वैसा भी नहीं है। सतयुग में किसी भी जीवात्मा का किसी भी युग में जन्म हो जाता है। It's all based on his karmic reactions and his karmic bank balance and his desires, as well as his ये आपका जो his सुकृति, उनकी अगर कोई भक्ति उन्मुख सुकृति किया होता है तो उसे मनुष्य जन्म अवश्य मिलता है। जैसे कोई जगन्नाथ जी का रथ खींचा हो, या फिर कोई प्रसाद लिया हो, कभी किसी वैष्णव का दर्शन किया हो कभी, तो इन सब की वजह से मनुष्य जन्म फिक्स हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसको इसी जगत में हमें सतयुग में भी यही लोग जीव लोग आ रहे हैं, वही लोग, ऐसा भी नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है बार बार उनको कलयुग में ही जन्म मिले। ठीक है माता जी। निशा माता जी, निशा माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रिंस प्रभु, आपने फिर से हैंड रेज किया। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी एक कुछ लाइन आप बोल रहे थे, तो ये इस ब्रह्मांड का कलयुग, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कहीं और कोई ब्रह्मांड है, वहां पर कोई और युग चल रहा हो और वहां पर भी अगला जन्म हो सकता है? हाँ हाँ। अच्छा। तो मतलब कहीं ऐसा हो सकता है सतयुग भी चल रहा होगा? हाँ, और क्या। अच्छा, छोटी बुद्धि है ना, समझ में पूरी बात आती है। ठीक है, ठीक। मेहुल प्रभु, आपने फिर से हैंड रेज किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट था, इसका आंसर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया तो है, पर मुझे क्लियर करना था प्रभु जी। भगवान ने 5 प्रकार की अविद्या भी बनाई है, जैसे श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, अविद्या, जैसे अस्मिता, जागे राग, द्वेष, अभिनिवेश। यस प्रभु जी, तीसरे स्कंद। तो प्रभु जी, ये ब्रह्मा जी ने जब ऐसे सृष्टि की रचना की, अविद्या भी बनाई, और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि हमें सिद्धांत भी दिए गए किस प्रकार से हम भगवत धाम जाए वापस। तो ये क्या हमें स्वतंत्रता देने के लिए ऐसे इस प्रकार से किया गया है कि हमें किस प्रकार से क्या चुनना है, इस प्रकार से किया गया? अविद्या का निर्माण किस लिए किया गया? ये तो जीव को आच्छादित करने के लिए किया गया। हाँ, लेकिन जीव पहले से ही आच्छादित है, और इसलिए ये तो आपका ये प्रश्न है कि जीव इसको किस लिए मतलब निर्माण किया गया, ये प्रश्न है आपका? हाँ, निर्माण भी किया, उसके बाद सिद्धांत भी दिए कि किस प्रकार से हम भवसागर को पार कर सकते। हाँ, बस वही चॉइस वही वही आंसर है, स्वतंत्रता के कारण। yeah, we have choice and we should select the good. Yeah, that is. थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। फिर ब्रजेश लता माता जी, आपने फिर से हैंड रेज किया, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे प्रश्न है, मैं कल ये पूछना चाह रही हूँ, कल आपने मतलब भक्ति के अंग बताए थे, हाँ, वो हाँ। किसमें पढ़े हैं, तो वो किसमें से बताए चैतन्य प्रभु जी? चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय में दिया हुआ है। 22वें अध्याय, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय। 22, ठीक है, तो अभी मैं सभी के हाथ नीचे कर रहा हूँ, अगर और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते। प्रिंस प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थोड़ा ब्रीफ में ये बता देंगे, अविद्या, विद्या से अविद्या, अविद्या क्या होती है? जी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये अविद्या का मतलब है जो इग्नोरेंस है, कि मतलब जो चीज है उसको वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं ना। अस्मिता का मतलब ये है, थोड़ा सा इसमें वो हूँ, लेकिन अस्मिता का ये मतलब है शायद कि इसमें क्लैरिटी से अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको चलो कभी और इसको बता दूंगा। अस्मिता का मतलब वो कहते किसी की अस्मिता खराब नहीं करना, ऐसे कुछ। हाँ, ऐसा कुछ है, मैं इसको आपको बता दूंगा। अस्मिता से थोड़ा सा आइडिया तो है वैसे। तो 5 अविद्या होती है। हाँ, ये राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब अपनी आइडेंटिटी वही समझना कि मैं ही यही हूँ,
भूल जाते हैं ना हम, जैसे मान लो प्रिंस प्रभु है, प्रिंस प्रभु मान लो बिजली विभाग में जॉब कर रहे हैं, तो प्रिंस प्रभु के हार्ट टू हार्ट में एकदम भर दिया जाता है, मैं बिजली विभाग का एम्प्लॉय हूँ। है वो दास, भगवान के जीव है, भगवान का अंश है, लेकिन उसको एकदम भर दिया जाता है, तो एकदम उसी में अब्जॉर्ब रहता है, मैं इलेक्ट्रिक एम्प्लॉय, बिजली विभाग का एम्प्लॉय। तो ये प्रभु जी मैं कोरिलेट कर सकता हूँ, मैं वैसे टीचर हूँ बायोलॉजी, मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर आपको याद कैसे है, मैंने कि मेरे ब्लड में फ्लो करता है, इतने इयर्स हो गए 8-9, तो मेरे ब्लड में है, सारी ये टर्म्स अंदर आ रही है। हाँ, तो ये ब्रह्मा जी की वजह से ब्लड में आ जाता है। प्रभु जी आपने बताया मुझे राग द्वेष अभिनिवेश। अभिनिवेश। चलो कभी आगे क्लास होगी तो कभी इसका अच्छे से चर्चा कर लेंगे। बस ये बस 5 बता दो पूरे वैसे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, पारिजात सुदेवी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी मैं कुछ अलग प्रश्न पूछना चाहती हूँ, बोलिए। जैसे एकादशी के बारे में, कि इसमें 26 जैसे एकादशी होती है प्रभु जी, लेकिन साल में तो 24 ही पढ़ पाते हैं। इसके मतलब वो मेरे समझ में नहीं आता, फिर ये 26 कैसे नहीं मतलब पूरा कैसे होती होगी हर साल? 26? हाँ। अच्छा, तो कुछ पुरुषोत्तम मास में जो आती हैं उनको होते हैं। तो फिर मतलब जैसे 24 एक साल में तो 24 ही हो पाते हैं प्रभु जी, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा कौन सी है जो मतलब वो हर साल तो नहीं, लेकिन हाँ, वो अधिक मास में हाँ हो जाती हाँ हाँ जो हो जाती है, वो 2 कौन है प्रभु जी, वो पूछना चाहती हूँ। अब वो तो मुझे तो याद नहीं है तो कौन सी 2 हैं, लेकिन वो 2 हैं, तो वो एक अधिक मास में जो पढ़ने वाली होती है। हाँ हाँ उसी के बारे में जानना चाह रहे थे प्रभु जी। तो जब वो आएगा तो हम उसकी चर्चा कर लेंगे, कभी उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। हरे ठीक कृष्ण। है, मैं थोड़ा सा जल्दी उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया। जी। और कोई प्रश्न किसी का? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अभी मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर मेहुल प्रभु यू कैन टेक ये इसको, ठीक है ना? ओके, मैं फिर अभी चलता हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा गणपनाथ टू ऑर्डर डिवोटीज। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम नरसिंह कोश पढ़ेंगे ध्यान देकर और नरसिंह भगवान से प्रे करेंगे कि भक्ति में जो जो आप को जा रहे हो दूर हो और आप ऐसी शुद्ध भक्ति करते रहें। तो ध्यान पूर्वक नरसिंह कोश करें। श्री प्रह्लादेन कृतं श्री नृसिंह कवचम्। नृसिंह कवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम् सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम्। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम् लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गम् विभूतिभिरुपासितम् चतुर्भुजं कोमलाङ्गम् स्वर्णकुण्डलशोभितम् और्वोजशोभितोरस्कम् रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चनसङ्काशम् पीतनिर्मलवाससम्
इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानम् मुदान्वितम् स्वहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचम् पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपिस्तम्भवासः फालम् मे रक्षतु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिम् मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासाम् मे सिंहनासस्तु मुखम् लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनाम् मम वक्त्रम् पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठम् स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजः नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयम् योगिसाध्यश्च निवासम् पातु मे हरिः मध्यम् पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिम् मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्याम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यम् मे पातु गुह्यानाम् मन्त्राणाम् गुह्यरूपधृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृत् जङ्घे पातु धराभार हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यः प्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्याम् सौम्याम् भूषणविग्रहः ईशान्याम् पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी इदम् नृसिंहकवचम् प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान् यः पठेन्नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यम् यम् कामयते कामम् तम् तम् प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानाम् ग्रहाणाम् विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणम् परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणाम् दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा ताळपत्रे वा कवचम् लिखितम् शुभम् करमूले धृतम् येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वम् स्वमेव जयम् लभेत् एकसन्ध्यम् त्रिसन्ध्यम् वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दति 32 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मनाम् नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकम् विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयम् हरेत् 3 वारम् जपमानस्तु दत्तम् वार्यभिमन्त्र्य च प्राशयेत्यो नरो मन्त्रम् नृसिंहध्यानमाचरन् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः
किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तम् रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तम् क्रन्दन्तं घोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तम् वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि। हरे कृष्ण। आप सब कृपया अपनी डायरीज निकाल लीजिए, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। अभी इसमें रियलाइज कर रहा था, प्रभु जी का लेक्चर चल रहा था, प्रभु जी कितने साधारण मतलब इतने इंटीग्रेटेड सिद्धांत हैं हमारे श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, अन्य पुराणों में, उसको कितने साधारण सिंपल वे में समझाते हैं कि ऐसे बज्जी जैसे आते हैं, ऐसे मैं सीमेंट हेडेड कह सकते हैं, डल हेडेड कह सकते हैं, ऐसे लोग भी आसानी से समझ जाते हैं ऐसे इंटीग्रेटेड सिद्धांतों को, जो कि हम चाहे जितना मर्जी अलग अलग श्रोताओं से सुनते हैं, ऐसे सिद्धांतों को समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है हमें। पर प्रभु जी दक्ष हैं, सुदक्ष हैं ऐसे सिद्धांतों को समझाने में, और कितने जॉय वे में, मतलब ऐसे जॉयफुल वे में समझाते हैं कि आनंद आता सुनते हुए, कभी बोर नहीं होते रोजी का लेक्चर सुनते हुए। 1-2 घंटे निकलने पता भी नहीं चलता, 9 भी बज जाए, 10 भी बज जाए, यहाँ पर दिखेंगे ऐसे ही दिखेंगे 50 के 50 रुपए ऐसे ही घूमने यहाँ पर, मुझे पता है। प्रभु प्रभु जी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हमारे लिए कि मन नहीं करता क्लास लीव करने का। तो ये आप सब भी बहुत भाग्यशाली हैं, और ऊपर से आप सब जो हैं इतने मतलब ऐसे बड़ी तारीफ के भाग हैं, वो हैं, पात्र हैं कि ऐसे बच्ची जो है उसके बाद भी आपको हरी तरह सुनने में जो रस आता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे भक्तों के संग में हरी तरह सुनने का जो अवसर मिलता है। और प्रभु जी जो रिलेशन कीर्तन करते हैं, कीर्तनिया इतना रिलेशन कीर्तन करते हैं भागवतम से पहले, जो कि मतलब हमारे अंदर ऐसा आस्वादन आ जाता है कि आनंद आता है, उसके बाद जो भी प्रभु जी बोले उसमें इतना आनंद आता है। तो ये बहुत अच्छे गुण है प्रभु जी के, जो कि हमें मतलब प्रभु जी को बताने चाहिए, और इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि ऐसे हमारे प्रमाणिक गुरु हमें हमारे जीवन में दिए, जिनके जो हम उनको फॉलो करके हम भगवत धाम जा सकते हैं अगर उनके आदेशों का पालन करें तो। कम से कम 3 थैंक यू लिखेंगे।
यदि आपने थैंक यू लिख लिए तो हम सॉरी की तरह बोलेंगे, तो कम से कम 3 सॉरी लिखेंगे भगवान, सॉरी कृष्णा, और 3 सॉरी कम से कम। और आपने थैंक यू सॉरी लिख ली है तो हम प्रेयर की तरह पढ़ेंगे। प्रेयर्स टू कृष्णा और 3 प्रेयर लिखेंगे कम से कम, इससे मेरी भक्ति पुष्ट हो और ऐसे भक्तों के सामने मैं भक्ति करता रहूं, तो प्रेयर लिखेंगे।
ठीक है, आप सबने प्रेस में लिखी होगी, उसमें ये विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक और दिन कृष्ण भावना देने के लिए। इसी प्रकार से करेंगे हम सब मिलकर और रेगुलर मॉर्निंग की तरह मॉर्निंग में जब आप मिलेंगे। ओके, हरे कृष्णा जनक नाम जो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच मेहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी।